दोस्तों आप लोग रोज रोज इस दुनिया के किस्से कहानियों को देख देख कर थक गए होंगे, तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको भारत के टॉप 10 फॉरेस्ट के बारे में बताता हूँ और साथ में दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में भी जिक्र करूंगा। अगर आपको जानवरों, पक्षियों और कुदरती खूबसूरतियों से प्यार है तो ये वीडियो आपको बताएंगी इंडिया के टॉप 10 जंगलों के बारे में, जहां आप अपनी जिंदगी में एक बार नहीं हजारों बार घूमना चाहोगे। नंबर 1, रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। ये जंगल 1400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दोस्तों ये जंगल टाइगर्स के लिए ज्यादा फेमस है। रेगिस्तान पर बने हुए इस जंगल में टाइगर्स को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। टाइगर्स के अलावा आपको यहाँ पर भालू, जंगली सुअर और सांबन आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इस जंगल में अगर आप घूमने जाते हो तो आपको टाइगर्स देखने का सबसे सही समय मार्च से लेकर मई तक का महीना है। नंबर 2, हेमीज नेशनल पार्क, लद्दाख। अगर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं और जंगल ही जंगल पसंद है तो आपको यहाँ पर घूमने जाना चाहिए। इस 4400 स्क्वायर किलोमीटर बड़े जंगल में बर्फीला तेंदुआ, तिब्बतन भेड़ें, नीली भेड़ें, बर्फीली मुर्गियां और गोल्डन ईगल्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों मई से सितंबर के बीच में ये जंगल खुला रहता है और फिर बाद में बारिश की वजह से यह बंद हो जाता है। दोस्तों इस जंगल में आपको कुदरत की खूबसूरती का बहुत ही खूब मजा मिल सकता है। हालांकि ये जंगल बाकी जंगलों से ज्यादा खतरनाक तो नहीं है और यहाँ के ठंडे मौसम की वजह से आप लोग इस जंगल की खूबसूरती को भी भली भांति अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नंबर 3, सासान गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुजरात। पूरी दुनिया में ये अकेला जंगल है जहाँ पर एशियाटिक शेर देखने को मिलते हैं। इन शेरों के अलावा तेंदुआ, सियार, लक्कड़बग्घा और इंडियन लोमड़ियां आसानी से देखने को मिल जाती हैं। यहाँ घूमने का सही समय है दिसंबर से अप्रैल तक, क्योंकि जून से सितंबर तक ये पार्क बारिश की वजह से बंद रहता है। नंबर 4, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ये पूरे एशिया का सबसे पहला नेशनल पार्क है। यहाँ पर टाइगर्स, हाथी, हिरन और बंदरों की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। दिल्ली से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर इस जंगल में घूमने का बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर जून तक के महीने में। और दोस्तों अगर आप टाइगर्स को देखना चाहते हैं तो आपको मार्च से मई के महीने के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइगर मार्च से लेकर मई तक के महीने में ही सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। नंबर 5, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर लोग सबसे ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर को देखने आते हैं। दोस्तों अगर आप रॉयल बंगाल टाइगर को देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मार्च से मई के बीच में जाना पड़ेगा। वैसे तो ये पार्क अक्टूबर से लेकर जून तक खुला रहता है। नंबर 6, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम। 430 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये पार्क एक सींग गैंडे वालों का पार्क है। दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं पर पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पर हाथी, भालू, तेंदुआ भी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों नवंबर से लेकर अप्रैल के बीच में ये पार्क टूरिस्ट की जान बना रहता है। इन समय के बीच में टूरिस्ट यहाँ पर आना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 7, कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। दोस्तों ये वही जंगल है जहाँ पर मोगली और जंगल बुक की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर लगभग 125 टाइगर्स हैं और काला तेंदुआ, भालू, अजगर और हाथी भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आप टाइगर्स और अजगर को देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम है मार्च से लेकर मई का महीना। वैसे तो ये पार्क अक्टूबर से लेकर जून तक खुला रहता है। नंबर 8, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला। 2 लाख एकड़ में फैला हुआ ये जंगल वेस्टर्न घाट पर बना है। ये रंग बिरंगी पक्षियों को देखने वालों के लिए एक जन्नत जैसा है। यहाँ पर आपको हजारों तरह के रंग बिरंगे पक्षियाँ दिखाई देंगे। आपके मन की शांति के लिए ये जंगल सबसे बढ़िया साबित हो सकता है। आप यहाँ पे एक नाव में बैठकर पूरे जंगल की सैर कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको जंगल के सभी नज़ारे बड़ी आसानी से ही देखने को मिल सकते हैं और आप एक हाथी पर बैठकर जंगल के दूसरे जानवरों के करीब भी जा सकते हो। ये पार्क पूरे साल खुला रहता है, लेकिन दोस्तों सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में यहाँ पर घूमने का सबसे सही समय होता है। नंबर 9, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जंगल आसाम और भूटान के बॉर्डर पर पड़ता है। ये पार्क हाथियों का घर कहलाता है। इस जंगल में आपको ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ हाथी ही हाथी दिखाई देंगे। इनके अलावा आपको यहाँ पर टाइगर्स, गेंडे और जंगली सुअर भी दिखाई दे सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर घूमने जाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा महीना जनवरी से लेकर मार्च तक हो सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आप हाथियों के साथ राइड भी ले सकते हैं। और यही नहीं,
आप हाथी के बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, जो बहुत ही प्यारे किस्म के होते हैं। नंबर 10, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्ट बंगाल। ये जंगल 5000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जंगल सांपों और नमकीन पानी में रहने वाले मगरमच्छों के लिए फेमस है। इस जंगल में आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स, तेंदुए, जंगली सुअर और भारतीय नेवला भी आसानी से देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर घूमना चाहते हो तो आपके लिए सबसे सही महीना अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक हो सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा अपने सबसे फेवरेट जंगल, दुनिया का सबसे बड़े जंगल अमेजोन के जंगल के बारे में। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको अमेजोन के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमेजोन के जंगल की सैर पर। लैटिन अमेरिका में मौजूद ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। इसका 60% भाग ब्राजील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में और जो बचा 17% वो बाकी के 5 देशों में फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दुनिया के जंगलों से 62% हिस्सा अमेजोन के जंगलों से ही आता है। क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगलों का कुल क्षेत्रफल 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेजोन का जंगल कितना ज्यादा विशाल है, जो पूरी पृथ्वी के 4% हिस्से में फैला हुआ है। पॉइजनस फ्रॉग यानी कि जहरीले मेंढक। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेजोन के जंगल में 120 प्रकार के बहुत ही ज्यादा जहरीले प्रकार के मेंढक पाए जाते हैं। सुनहरे रंग का ये मेंढक दिखने में जितना ज्यादा आकर्षित लगता है, उससे कई ज्यादा खतरनाक इनका जहर होता है, जिसमें 10 से भी ज्यादा लोगों को मार डालने की ताकत होती है। ये मेंढक और भी कई रंगों में देखने को मिलते हैं और खासकर बरसात के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ के स्थानीय जनजाति लोग या यहाँ पर आने वाले पर्यटक इन मेंढकों को देखते ही इनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये मेंढक बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं। अगर गलती से भी इन मेंढकों ने काट लिया तो तुरंत मौत का सामना करना पड़ सकता है। एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा सांप को तो आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और फिर इंसान को सीधा ही निगल जाते हैं। दोस्तों, वास्तव में अमेजोन के जंगलों में इतने बड़े एनाकोंडा नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले एनाकोंडा की लंबाई 30 से 40 फीट होती है। वैसे तो ये सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी एक बाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। अगर ये आपको जहर से ना मार पाए तो ये आपको सीधा निगल लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे? इस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि आखिर सांप तो सांप ही होते हैं। ये सांप छोटे बड़े जानवर को बड़े आसानी से निगल जाते हैं और ऐसा करने के बाद ये सांप महीनों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। ज्यादातर ये सांप दलदल जैसे इलाके में या पानी में ज्यादातर पाए जाते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा जंगल सबसे अच्छा लगा है जिसमें आप घूम सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उस जंगल के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे और आपको उस जंगल के ऊपर पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाल बटन को दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।